आपने घबराना नहीं है क्योंकि हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। जी हां नाज़रीन, अब आपकी निकलेगी हाय हाय क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे की मंजूरी रात को ही दे दी गई थी और आज इंप्लीमेंट हो चुका है। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए 58 पैसे का इजाफा किया गया है, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 100 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। बम पर बम मारे जा रहे हैं, महंगाई का तूफान आ गया है। हाई स्पीड डीजल 21 रुपए 31 पैसे महंगा हुआ है। फरहान यामीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अवाम किस तरह से दुहाइयां दे रही हैं। फरहान बताइएगा, अवाम पर एक और बम गिराया गया है, मजीद कितने बम गिराए जाएंगे? अवाम किस तरह से रो रही है? देखिए, 1 रुपया 2 रुपये या 5 रुपये नहीं, पूरे 25 रुपये जो हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम जो पेट्रोल की कीमत है उसमें इजाफा करते गया है। पेट्रोल की कीमत में अगर आज को छोड़ के माजी में जो जिस तरह इजाफा हुआ है उसके हिसाब से सिफारिश करती थी हुकूमत, उसके बाद फैसला करती थी और 1 तारीख को और जो पेट्रोल की कीमत थी उसमें इजाफा किया जाता था। लेकिन इन सब असूलों को बालाए ताक रखते हुए कि दम हुक्म आया है और 25 रुपये का जो पेट्रोल है उसमें इजाफा कर दिया गया है। बहुत सारे शहरी पेट्रोल पंप पर आ रहे हैं, उन्हें तो अंदाज़ा भी नहीं है कि हुकूमत की जानिब से रात 12 बजे से जो पेट्रोल है उसकी कीमत में 25 रुपये का इजाफा कर दिया गया। जब पेट्रोल जो पंप के ऊपर जो काम करने वाले जो लड़के हैं वो जब उन्हें बताते हैं तो वो शौक होते हैं कि एक ही दम 25 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। शहरियों का कहना है कि जब पेट्रोल की कीमत में इतना इजाफा होगा और महंगाई जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, अब उसको अगर मुआवजा किया जाएगा तो बेरोज़गारी है, लॉकडाउन है, कोरोना की वजह से कारोबार नहीं है, तो महंगाई को तो एक तूफान बरपा होगा। जबकि जिस वक्त कल से इतलात आना शुरू हुई कि पेट्रोल की कीमत में गुज़िश्ता रात 12 बजे 25 रुपये इजाफा कर दिया जाएगा, तो बहुत से जो लाहौर के अंदर पेट्रोल पंप थे उन्होंने पेट्रोल ही सेल करना बंद कर दिया था और जो पेट्रोल सेल कर रहे थे वो बाइक वालों को 100 रुपये से ज़्यादा नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनको पता लग गया था कि रात 12 बजे के बाद जो पेट्रोल की कीमतें उसमें इजाफा कर दिया जाएगा। अब उसके बाद ज़िला इंतज़ामिया भी जिस वक्त जो पेट्रोल मालकान है, जो पंप वाले हैं, जब उन्होंने 100 रुपये का पेट्रोल देना शुरू किया या पेट्रोल देने से इनकार करना शुरू किया, तो उस वक्त ज़िला इंतज़ामिया कई नज़र नहीं है। रात 12 बजे के बाद सप्लाई भी नॉर्मल हो गई है, उसके बाद जिसकी मर्जी आए जितना चाहे पेट्रोल डाले। लेकिन जब गुज़िश्ता दिनों में फरहान हमारे साथ ही मौजूद रही है, दूसरी जानिब हमें ज्वाइन किया है फहद भट्टी ने, उनसे मजीद बात करेंगे। फहद बताइएगा, गड़ी शाहों में क्या देख रहे हैं? पेट्रोल की अब नई कीमत 100 रुपए है और 100 रुपए 10 पैसे पे आवाम की चीखें निकल रही हैं, क्योंकि आवाम को मजीद भी तोहफे मिल सकते हैं इसके बाद। जो बिल्कुल आवाम की चीखें तो निकल रही हैं और साथ ही साथ ये हुकूमत जो है वो आवाम को सहूलियात देने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत में अचानक 25 रुपये 10 पैसे इजाफा आवाम ने मुस्तरद किया है, रद्द किया है उसको। आवाम का ये कहना है कि हम ये जो हुकूमत इस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बम आवाम पर गिराया है वो इसको नहीं मानते, मगर उसके अगर बरक्स देखा जाए तो कारोबार तो चलाना है। अगर जो रिक्शा चलाकर अपना रोज़गार कमाता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो पेट्रोल यूज़ करे, और पेट्रोल तो उसको यूज़ करना ही है, तो ऑटोमेटिकली जो छोटा तबका है उस पर इसका असर पड़ रहा है। जो शहरी यहाँ पर आ रहे हैं पेट्रोल के इलाके में, वो हुकूमत से बिल्कुल नाराज़गी का इजहार करते हुए ही नज़र आ रहे हैं कि अचानक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 100 रुपये 10 पैसे हो चुकी है, जो एक गरीब आदमी के लिए इंतहाई मुश्किल है उसको इस सिचुएशन में सर्वाइव करना, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान रोज़गार जो है वो उस तरीके से नहीं चल रहा, उस तरीके से जो पहले कमाई की जाती थी, एक मज़दूर आदमी जो करता था उस तरीके से कमाई नहीं की जा रही। तो अचानक इस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, ये भी बिल्कुल हैरानगी कुन बात है कि आखिर हुकूमत करना क्या चाहती है। जो सहूलियात कही गई थी हुकूमत की जानिब से, जो वादे किए गए थे वो पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। जब पेट्रोल की कीमत कम की गई तो फहद भट्टी हमें तफसीलात से आकर रहे थे, फरहान यामीन ने भी हमें तफसीलात से आ किया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराया है, पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में होशुबा इजाफा है। रातों रात समरी जारी की गई, मंजूर भी कर ली गई और इंप्लीमेंट भी कर दी गई, जबकि रात भर शहरी सड़कों पर रुलते रहे, ख्वार होते रहे, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर रहे। जबकि आपको पता है कि लॉकडाउन ने अवाम का कुचूमर निकाल दिया है, ऐसा कहना है अवाम का। कारोबार तबाह होकर रह गए हैं। अब पेट्रोल कीमत में इजाफे पर भी जो है अवाम बिलबिला रहे हैं। किस तरह से बिलबिला रहे हैं आपको दिखाते हैं।
₹5 पेट्रोल एकदम आज तक किसी हुकूमत ने बताया ₹5। अभी 75 वाला पेट्रोल 101 रुपए का हो गया है। अब डिलीवरी भी नॉर्मल हो गई है, सप्लाई भी नॉर्मल हो गई है। इस हुकूमत को चाहिए कि ये मुस्ताफ़ी हो जाए। सुबह उठ के वेख्या तो सवेरे अटैक होने वाला काम हो गया। इमरान खान साहब को साढ़े ते मेहरबानी करो, असी मजदूर बंदे। रात को महंगा हुआ है तो दिनों महंगे पर बिक गया। जब सस्ता होता है तो ये कैसी कुम्मक है, 4-4 दिन पेट्रोल। बिल्कुल अवाम की चीखें तो निकल रही हैं और साथ ही साथ ये हुकूमत जो है वो अवाम को सहूलियात देने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत में अचानक 25 रुपये 10 पैसे इजाफा अवाम ने मुस्तरद किया है, रद्द किया है उसको। अवाम का ये कहना है कि हम ये जो हुकूमत इस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बम अवाम पर गिराया है वो इसको नहीं मानते, मगर उसके अगर बरक्स देखा जाए तो कारोबार तो चलाना है। अगर जो रिक्शा चलाकर अपना रोज़गार कमाता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो पेट्रोल यूज़ करे, और पेट्रोल तो उसको यूज़ करना ही है। तो ऑटोमेटिकली जो छोटा तबका है उस पर इसका असर पड़ रहा है। जो शहरी यहाँ पर आ रहे हैं पेट्रोल के इलाके में, वो हुकूमत से बिल्कुल नाराज़गी का इजहार करते हुए ही नज़र आ रहे हैं कि अचानक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 100 रुपये 10 पैसे हो चुकी है, जो एक गरीब आदमी के लिए इंतहाई मुश्किल है उसको इस सिचुएशन में सर्वाइव करना, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान रोज़गार जो है वो उस तरीके से नहीं चल रहा, उस तरीके से जो पहले कमाई की जाती थी, एक मज़दूर आदमी जो करता था उस तरीके से कमाई नहीं की जा रही। तो अचानक इस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, ये भी बिल्कुल हैरानगी कुन बात है कि आखिर हुकूमत करना क्या चाहती है। जो सहूलियात कही गई थी हुकूमत की जानिब से, जो वादे किए गए थे वो पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। जब पेट्रोल की कीमत कम की गई तो ठीक है, फहाद भट्टी हमें तफसीलात से आकर रहे थे, फरहान यामीन ने भी हमें तफसीलात से किया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराया है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा है। रातों रात समरी जारी की गई, मंजूर भी कर ली गई और इंप्लीमेंट भी कर दी गई, जबकि रात भर शहरी सड़कों पर रुलते रहे, ख्वार होते रहे, दर भर की ठोकरें खाने पर मजबूर रहे। जबकि आपको पता है कि लॉकडाउन ने अवाम का कुचूमर निकाल दिया है, ऐसा कहना है अवाम का। कारोबार तबाह होकर रह गए हैं। अब पेट्रोल कीमत में इजाफे पर भी जो है अवाम बिलबिला रहे हैं। किस तरह से बिलबिला रहे हैं आपको दिखाते हैं। ₹5 पेट्रोल एकदम आज तक किसी हुकूमत ने बताया ₹5। अभी 75 वाला पेट्रोल 101 रुपए का हो गया है। अब डिलीवरी भी नॉर्मल हो गई है, सप्लाई भी नॉर्मल हो गई है। इस हुकूमत को चाहिए कि ये मुस्ताफ़ी हो जाए। सुबह उठ के वेख्या तो सवेरे अटैक होने वाला काम हो गया। इमरान खान साहब को साढ़े ते मेहरबानी करो, असी मजदूर बंदे। रात को महंगा हुआ है तो दिनों महंगे पर बिक गया। जब सस्ता होता है तो ये कैसी कुम्मक है, 4-4 दिन पेट्रोल बंद ही रहते हैं, पेट्रोल ही नहीं मिलता। इस हुकूमत ने कुछ दिया है किसी को, कुछ सिवाय लूटने के बस जो गरीबों के जेब में डाका मारो। कीमतों पर इजाफे पर तो सिर्फ ये जुमला बनता है, उफ क्या जुल्म है। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे के खिलाफ आज पार्लियामान में भी एहतजाज होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ख्वाजा आसिफ को अपोजिशन जमातों से राब्ते की हिदायत। अपोजिशन मिलकर पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे की वापसी का मुतालबा करेगी। मुल्की तारीख के बुलंद तरीन 33% इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। अपोजिशन का चीनी के बाद पेट्रोल माफिया को पार्लियामेंट में बेनकाब करने का फैसला भी किया गया है। अवाम की मुश्किलात और तवक्कुआत को पार्लियामान में पेश किया जाए, अपोजिशन का है इत्तेफाक। अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने ऐवान में एहतजाज की हिकमत अमली मुरतब कर ली है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में गुज़श्ता कमी का फायदा भी अवाम को नहीं दिया और इस बार भी अवाम को सिर्फ धोखा ही दिया है, यू टर्न लिया गया है। अपोजिशन मिलकर पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे की वापसी का मुतालबा करेगी। मुल्क की तारीख के बुलंद तरीन 33% इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। अपोजिशन का चीनी के बाद पेट्रोल माफिया को पार्लियामेंट में बेनकाब करने का फैसला कर लिया गया। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया है। साइम चौधरी एडवोकेट ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। विफाकी हुकूमत, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी समेत दीगर को नामजद किया गया है और फरीक बनाया गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में होशरुबा इजाफा किया है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौके पर इख्तियार किया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे का कोई कानूनी जवाज ही नहीं बनता है। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों का तयन आलमी मंडी के जरिए होता है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से लोग पहले ही महाशी दुश्वारी का शिकार हैं, जबकि अब मजीद उनकी दुश्वारियों में इजाफा हो जाएगा और वो शदीद परेशान होकर रह जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे का कोई कानूनी जवाज नहीं है, यह मौके पर इख्तियार किया जाए।
रहा है दरख्वास्त गुजार की जानिब से, जबकि यह मुतालबा किया जा रहा है कि करार इस हवाले से जो है ये अहकाम जारी किए जाएं कि पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। जबकि खयाबान अमीन रायबंड में शहरियों का पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर एहतजाज, शहरियों की बैनर्स उठाकर पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ नारेबाजी। इलाके में बिजली पानी की बंदिश से पहले ही परेशान है, अहले इलाका की जानिब से यह कहा कोरोना पहले ही था, परेशान थे, अब मजीद इजाफा कर दिया है। सरप्राइज देने के बाद एक और सरप्राइज दे दिया। खयाबान अमीन रायबंड में शहरियों का पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर एहतजाज, सरापा एहतजाज, शहरियों की बैनर्स उठाकर पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ नारेबाजी भी जारी है। जबकि इलाके में बिजली पानी की बंदिश से पहले ही परेशान है, अब अहले इलाका कहते हैं कि मजीद परेशानियों में इजाफा कर दिया गया है। आप मनाजिर देख सकते हैं किस तरह से एहतजाज किया जा रहा है, प्ले कार्ड्स हाथों में उठाए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है।